हेलो एवरीवन, आज हम प्रोबेबिलिटी का क्रैश कोर्स कर रहे हैं। ये है तो क्रैश कोर्स, पर मैं यहाँ पे हर चीज कवर कर रहा हूँ। इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं है। ये मार्किंग स्कीम है, इसमें प्रोबेबिलिटी और स्टैट मिलके 11 मार्क्स आते हैं। प्रोबेबिलिटी में यूजुअली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इस वीडियो को देखने के बाद 4 मार्क्स आपकी गारंटी है, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। अब जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है सैंपल स्पेस। अगर आपको सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो 50-60% प्रोबेबिलिटी तो यहीं क्लियर हो गया। ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। पर्टिकुलर कोई एक्सपेरिमेंट है, उसके जितने भी आउटकम्स है वो आप फाइंड कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान हो गया। जनरली यूजुअली स्टैंडर्ड केसेस होते हैं, लाइक कॉइन होता है, डाइस होता है और कार्ड होते हैं। तो पहले हम कॉइन का देखते हैं। सिंगल कॉइन है, इसको मैं टॉस करूंगा तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। एस फॉर सैंपल स्पेस, तो एस से ही हम वो सेट लिख लेते हैं। कॉइन के टॉस करने से या तो वो हेड होगा या टेल होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। ये इसका क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी इसमें कितने एलिमेंट है, एक एच और एक टी, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एन ऑफ एस कितने हो गए? 2 हो गए। अगर हम यहीं पे 2 क्वाइंस की बात करते हैं तो इसके सैंपल स्पेस क्या क्या हो जाएंगे? तो दोनों क्वाइन में हेड आ सकता है, पहले क्वाइन में हेड और दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड और फिर दोनों टेल। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यहां पे क्या हो गया? काउंट कीजिए, दैट इज 4। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, तो 2 टू पावर n, जहां पे n क्या है? नंबर ऑफ क्वाइंस है। तो जहां पे हम 1 क्वाइन है तो अब देखेंगे 2 टू पावर 1 दैट इज 2, तो यहाँ पे 2 आया। 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो यहाँ 4 आया। अगर 3 क्वाइंस की बात करते हैं तो 2 का पावर 3 दैट इज 8, तो 3 क्वाइंस के लिए 8 एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस में, यानी एन ऑफ एस 8 होगा। तो 3 क्वाइन में मान लेते हैं तीनों हेड 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 है और हमें पता है कि 8 होंगे। तो इसको निकालने का एक ट्रिक है ताकि आप फास्ट निकाल सके। सबसे लास्ट वाले को एक हेड एक टेल कब तक जाएंगे? टोटल 8 टाइम्स जाएंगे। फिर दूसरे वाले को 2 हेड और 2 टेल, फिर से 2 हेड और 2 टेल, फिर 4 हेड और 4 टेल, और इस तरह से हमारा क्या हो गया? सैंपल स्पेस 3 क्वाइंस का निकल गया। और एन ऑफ एस यहां पे क्या हो गया? 8। अगर 4 क्वाइंस की बात करेंगे 2 टू 4 दैट इज वो कितने होंगे? 16 होंगे। सेम इसी तरह से आप निकाल सकते हैं 4 क्वाइन, चारों में हेड रख लीजिए। पहले फर्स्ट वाले को एक हेड एक टेल कीजिए, कहां तक करेंगे? 16 तक करेंगे। एक हेड एक टेल, 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 एक हेड एक टेल। सेम यहां पे भी लिख दे रहा हूं, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। तो ये 16 हो गए। अब 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, ऐसे ही आप करते चलेंगे। 2 हेड 2 टेल। फिर थर्ड में क्या हो गया? 4 हेड। ये दिखाएंगे 1 2 4 8 ऐसे आएगा, 1 2 3 नहीं आएगा। ये भी एक कंफ्यूजन होता है। तो 4 हेड 4 टेल, फिर 4 हेड 4 टेल, और उसके बाद लास्ट में 8 हेड 8 टेल आएगा। इसके बाद टेल 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 टेल, यहां भी टेल 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 टेल, और इस तरह से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 16 हो गए। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो फिर क्वाइन के जो जनरल क्वेश्चंस हो तो वो आसानी से आपसे हो जाएंगे। इसके बाद आता है डाइस। सिंगल डाई, डाई सिंगुलर होता है और डाइस प्लुरल होता है। तो एक डाई की बात कर रहे हैं जो हम लूडो खेलते हैं, तो उसमें एक डाई में कितने क्या क्या हो सकते हैं एलिमेंट? तो 1 2 3 4 5 6 ये सब हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 दैट इज एन ऑफ एस कितना हो गया? 6। 2 डाइस होगा तो क्या होगा? इसका भी एक फॉर्मूला होता है 6 टू द पावर n। अगर 1 डाई है तो 6 टू पावर 1 दैट इज 6। 2 डाई है 6 स्क्वायर दैट इज 36। 3 डाई होगा तो 6 क्यूब दैट इज 216। तो यहां पे हम 2 डाई की बात कर रहे हैं। तो पहले में 1, दूसरे में भी 1, पहले में 2 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, ऐसे ही पहले में 1, दूसरे में 4 ऐसे आ सकता है। पहले में 1, दूसरे में 5, पहले में 1, दूसरे में 6। सेम इसी तरह पहले में 2, दूसरे में 1, पहले में 2, दूसरे में भी 2, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा और ये 2 6 हो जाएगा। ऐसे ही यहां से नीचे तक भी जाएंगे, यहां पे 6 1, ऐसे ही आगे जाएंगे और यहां पे 6 6। ये आप आसानी से कर सकते हैं। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 36 हो गया। तो अगर आपको डाई का भी पता है, 3 डाइस का जनरली आएगा नहीं, तो 2 डाइस तक ही आता है। तो इन दोनों को क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं
2 डाई के बाद कि अगर इनमें क्वेश्चंस क्या आते हैं, सम के क्वेश्चंस आते हैं, प्रोडक्ट के क्वेश्चंस आते हैं। तो सम के क्वेश्चन इस तरह का हम सैंपल स्पेस बनाएंगे और इस पे हम सम चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक भी यूज करते हैं कि स्लाइड देखेंगे, ये वाला स्लाइड ये सारे सम 2 है, इधर वाले स्लाइड क्या हो गया सम 3 है, इधर वाले क्या हो जाएंगे सम 4 है, इधर वाले क्या हो जाएंगे सम 5 है, इधर वाले क्या हो जाएंगे सम 6 है। तो ये काउंटिंग हमें आसान हो जाती है कि हमें पता होगा कि कितने सम वाले चाहिए मुझे। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे तो हमारी काउंटिंग आसान हो जाएगी। आप इसको बिना क्रॉस किए भी कर सकते हैं और स्लाइटली क्रॉस करके भी कर सकते हैं, पर इससे आपको क्लियर होगा कि अगर सम 11 है तो किसको चेक करेंगे कितने आएंगे, सम 12 है, सम 8 है तो ये कितने आएंगे, ये आसानी से हम कर सकते हैं। ये एक ट्रिक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप उसको आसानी से समझेंगे। अब इसके बाद प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो हम देखेंगे प्रोडक्ट होगा तो 1 into 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, ये 2 4 6 8 10 12। अगर हम इस नीचे करेंगे तो ये 3 4 5 6 1 6 5 into 1 5 4 into 1 4 ऐसे ही है। तो हम देख रहे हैं कि 1 का टेबल है, ये 2 का टेबल है, ये 3 का टेबल है, 4 का, ये 5 का, ये 6 का होगा। आप इधर जाएंगे और इधर से भी जाएंगे तो 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। ये अगर ध्यान रखेंगे जब हम डाइस में दोनों डाइस में आए उसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो इस तरह से प्रोडक्ट आएगा, यही आएगा 1 का टेबल, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। ये ध्यान रखेंगे तो प्रोडक्ट के क्वेश्चंस डाइस पे आसानी से हमें हो जाएंगे। अब इसके बाद आता है कार्ड, प्लेइंग कार्ड। हमें पता है प्लेइंग कार्ड में कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। अब इस 52 कार्ड में कितने कलर होते हैं, तो 2 कलर होते हैं, रेड एंड ब्लैक। रेड में फिर कितने कार्ड होंगे 26, ब्लैक के कितने कार्ड होंगे 26। अब इस रेड और ब्लैक में भी 2 क्या होते हैं, जैसे उसको बोलते हैं सूट, ठीक है, जो डिजाइन बने होते हैं कार्ड में। तो इसमें से एक होता है हार्ट, दूसरा होता है डायमंड, तीसरा होता है स्पेड और चौथा होता है क्लब। हार्ट कितने हो गए 13, डायमंड कितना हो गया 13, स्पेड कितना हो गया 13, क्लब कितना हो गया 13। अब ये हार्ट बनाएंगे, उसमें एस 2 3 4 5 6 7 8 और क्या होंगे 9 10, जैक, क्वीन एंड किंग। तो ये 13 कार्ड होते हैं। इसी तरह हार्ट में होंगे, इसी तरह डायमंड में भी होंगे, यही स्पेड में होगा और यही क्लब में भी होगा। तो अब इसमें से जो ये लास्ट 3 है, जैक, क्वीन और किंग, इसको हम बोलते हैं फेस कार्ड। तो ये फेस कार्ड हार्ट में भी 3 होगा, डायमंड में भी 3 होगा, स्पेड में भी 3 होगा, क्लब में भी 3 होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कार्ड के क्वेश्चन भी आसानी से बन सकते हैं। जैसे हम यहां देख रहे हैं, ये हमारा एस है तो ये चारों में है, ठीक है, ये फिर 2 3 4 5 6 और ये 3, ये क्या है, ये हमारा फेस कार्ड है। तो हमारे टोटल कितने फेस कार्ड हो गए 3 3 करके 12 फेस कार्ड हो गए। और ये दोनों हमारे रेड कार्ड है, ये दोनों हमारे ब्लैक कार्ड है, ठीक है। इस तरह से आपको क्लियर हो गया। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें एक ही फॉर्मूला है, दैट इज P = NE/NS। ये क्या है, NS हमें पता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, और हम N(E) क्या है, नंबर ऑफ इवेंट जो जिसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो ऑलवेज N(E) उसी सैंपल स्पेस का पार्ट होगा और ये फॉर्मूले के थ्रू हम आसानी से प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 coins are tossed together, find the probability of getting 2 head। ये सारे क्वेश्चन, तो 2 coins are tossed together, तो सबसे पहला काम है हमें सैंपल स्पेस बनाना। तो आपको 2 coin का सैंपल स्पेस आसानी से पता है, हमने ऑलरेडी बना रखा है। फिर से बनाते हैं, HH HT TH और TT, यानी जो जो आउटकम्स हो सकते हैं सारे हमने लिख दिए, ठीक है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब हम एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 2 head। तो P(E) क्या होता है हमारा N(E/N)(S)। तो N(S) तो हमेशा 4 है, N(E) क्या हो जाएगा 2 हेड चाहिए। 2 हेड किस में होगा, सिर्फ यही है जो 2 हेड वाला है, बाकी तो है नहीं। तो ये 1 है तो 1/4। सेम इसी तरह से B 1 हेड। अब 1 हेड कहाँ कहाँ है, तो एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है, बाकी तो कहीं है नहीं। तो इसका हो जाएगा 2/4, क्योंकि N(S) तो ऑलवेज 4 है, तो ये हो गया 1/2। बिल्कुल ईजी है। C एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। यहां एक कंफ्यूजन है, एटलीस्ट और एटमोस्ट में कंफ्यूजन रहता है। एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट 100 रुपीज लूंगा, मतलब 100 या 100 से ज्यादा लूंगा, यानी एटलीस्ट 1 हेड, यानी 1 एक हेड या एक से ज्यादा हेड। तो एक से एक और एक से ज्यादा हेड क्या हो गया, एक यहाँ पे एक हेड है और एक से ज्यादा हेड है। ये है नहीं क्योंकि इसमें कोई भी हेड नहीं है TT वाले में, तो ये हो गया 1
2 और 3, तो ये हो गया 3/4। अब इसके बाद एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा ज्यादा एक हेड। जैसे यहां भी कंफ्यूजन है, मैं बोलूंगा ज्यादा से ज्यादा मैं 100 रुपीज दूंगा, यानी 100 दूंगा या उससे कम दूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा 1 हेड यानी एक हेड या उससे कम हेड। तो एक हेड, एक ये है, एक ये है और एक कम हेड है, तो ये भी है। तो यहां भी क्या हो गया, 3/4 हो गया। यहां तो 2 हेड है, तो ये हम नहीं लेंगे। नो हेड, अब नो हेड कहां होगा, देखते हैं किसमें नो हेड है। इसमें हेड है, हेड टेल, टेल हेड, पर ये हेड टेल में कोई हेड नहीं है, तो ये एक ही है, दैट इज 1/4। नीचे तो 4 आएगा क्योंकि एन ऑफ एस यहाँ पे ऑलवेज 4 है। ये इतना इजी क्वेश्चन है, एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर ये बच्चों वाला लगने लगेगा। 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, बस हमें अगर सैंपल स्पेस बनाना आ गया तो हमारे लिए हर चीज सिंपल है। तो इसमें पता है 3 कॉइन्स में क्या होता है, 2 to the power 3 दैट इज 8 बनेंगे। तो हेड तीनों हेड, फिर लास्ट वाले को एक हेड एक टेल करेंगे। कब तक करेंगे, 8 टाइम्स करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 8 ही इसके सैंपल स्पेस आएंगे। फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर इसके बाद 4 हेड 4 टेल। ये सैंपल स्पेस क्लियर है। अब आप देखो एक एक करके क्वेश्चन करो। एन ऑफ एस हमारा क्या है, यहाँ पे एन ऑफ एस हमारा है 8, ऑलरेडी पता है। अब क्या है हमारा, पहले से स्टार्ट करो क्वेश्चन। पी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ एस यहाँ पे 8 है, तो ये तो ऑलवेज 8 होगा। नीचे एन ऑफ ई क्या है, ऑल हेड, तीनों हेड होंगे। वो कहाँ पे, वो एक ही है जिसमें तीनों हेड हैं और तो कहीं नहीं है, सब हेड होगा, तो 1/8। बी देखेंगे हम, 2 हेड कहाँ कहाँ है, इसमें 1 2 और 3 और कहीं नहीं है, तो दैट इज 3/8। नीचे सैंपल स्पेस 8 होगा। एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम 100 रुपये लेंगे, या 100 या 100 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, कम से कम। तो 2 और 2 से ज्यादा में क्या क्या हो गए, एक ये हो गया 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, और कुछ है नहीं, तो 4/8 दैट इज 1/2। फिर इसके बाद एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, ज्यादा ज्यादा 2 हेड, तो ये हो गया, ये हो गया, ज्यादा ज्यादा 2, ज्यादा ज्यादा 2 हेड, 2 हेड से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, ज्यादा ज्यादा 2 हेड, ज्यादा ज्यादा क्यों, 0 हेड भी होगा तो भी ज्यादा ज्यादा एटमोस्ट 2 हेड चाहिए, तो ये हो गया 7/8। तीनों हेड छोड़ के बात ले लेंगे। 1 हेड किस में है, तो 1 हेड देखेंगे, 1 हेड, एक तो 1 हेड यहाँ है और 1 हेड यहाँ है और 1 हेड यहाँ है, दैट इज 3/8। और लास्ट है हमारा जिसमें नो हेड, तो वो TTT यही वाला है जिसमें TTT है, जो उसमें होगा, तो दैट इज 1/8। इजी है। ये इजी क्यों है, क्योंकि हमें सैंपल स्पेस निकालना आ गया, उसके बाद तो हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं डाई का। यहां भी हमें सैंपल स्पेस की बात है, तो डाई में 1 2 3 4 5 और 6, तो एन ऑफ एस क्या है हमारा, 6 है। पी ऑफ ई क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ एस 6 होगा। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या है, 2 4 और 6 है, ऐसे 3 है, तो 3/6 दैट इज 1/2। एंड ऑड नंबर, 1 3 और 5 है ऑड नंबर, तो यहां भी 3/6 दैट इज 1/2। सी ग्रेटर एंड 4 क्या हो गया, 5 और 6, तो 2/6 दैट इज 1/3। लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन भी और इक्वल टू 4 है, तो 1 2 3 इक्वल टू है, तो 4 भी लेंगे, दैट इज 4/6 दैट इज 2/3। ई हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल, यानी 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 ही है, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो दैट इज 2/6 दैट इज 1/3। उसका एफ, ए नंबर बिटवीन 2 and 6, बिटवीन 2 और 6 के, बिटवीन 2 और 6 क्या हो जाएगा, 3 4 5, बिटवीन में वो दोनों नंबर लेते नहीं है, तो 3 4 5 कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3/6 दैट इज 1/2। तो सैंपल स्पेस पता होने पे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ है 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ 2 डाइस की बात है, तो एन ऑफ एस हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 36 हो गया। हमें पता है किस तरह से फाइंड करना होता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन है डबलेट, तो डबलेट का मतलब होता है जिसमें दोनों में सेम नंबर हो, तो दोनों में सम नंबर क्या है, 1 1 2 2 एस, तो ये वाला है, जितने डायगोनल है ये होंगे, तो ऐसे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो डबलेट क्या हो जाएगा, 6/36 दैट इज 1/6, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू NE/NS, और NS यहाँ पे 36 है, तो आसानी से हमारा डबलेट निकल गया। अब यहाँ पे डबलेट ऑफ प्राइम नंबर कौन कौन सा है, दोनों ये होने चाहिए प्लस प्राइम नंबर, तो वो 2 2 3 3 और 5 5, ये 3 प्राइम है। ध्यान रखना है कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/36 दैट इज 1/12। 4 6 और 1 प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ 2 3 और 5 प्राइम नंबर है, और डबलेट चाहिए 2 2 3 3 और 5 5। इसके बाद क्वेश्चन है इवन नंबर ऑन ईच डाई,
दोनों डाई पे इवन नंबर होना चाहिए। तो आप देखो कि पहला जो 1 1 है ये वाला नहीं लेंगे हम, क्योंकि एक डाई पे 1 है। ऑड नंबर है ये भी नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे, तो ये तीन नहीं लेंगे। इधर से भी देखेंगे तो एक 1 सेकेंड नंबर है वो नहीं लेंगे, यहां भी ये नहीं लेंगे और यहां भी ये नहीं लेंगे, ताकि ये 1 है, ये 3 है और ये 5 है। जैसे यहाँ पे हमने 1 3 और 5 नहीं लिया। अब कौन कौन सा बच गया? अब अगर इसको ऐसे कट कर दोगे, जैसे हमको ऐसे कट करेंगे, ये वाला और ये वाला तो नहीं लिया। सेम इसी तरह से ये वाला और ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें एक ऑड नंबर है, जबकि मुझे दोनों इवन चाहिए। तो कौन कौन सा हो गया? ये 2 2 ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गए। तो हमारा आंसर हो गया सी का 9/36 यानी 1/4। अब हम क्वेश्चन नंबर डी कर रहे हैं। ये क्या बोल रहा है कि एन इवन नंबर ऑन वन एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन द अदर। तो मल्टीपल ऑफ 3 लेके चल रहे हैं। मल्टीपल 3 क्या होगा? 3 और 6 होगा। तो हम यहाँ पे एक पे 3 है, ये सारे 3 हैं, और एक इधर 6 है। इधर इस तरह से भी एक पे 3 है, एक पे 6 है, तो यही सारे होंगे। अब उसमें एक पे क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो इवन वाले सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इधर से भी सेलेक्ट कर लेते हैं इवन वाले। 7 8 9 10 11 12 होंगे, लेकिन 6 दो बार काउंट हो गया, तो इसका मतलब वो 11 ही होगा। तो 11/36 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा 5 विल कम अप ऑन एटलीस्ट 1, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो 5 कहाँ है? इसमें है, ये 6 हो गए, और इसमें 5 है, ये 6 हो गए। 6 और 6 12 हो गया, पर ये 5 क्या है? दो बार काउंट हो गया, तो ई का हो जाएगा हमारा 11/36। सेम इसी तरह एफ देख लेते हैं। 5 विल कम अप एग्जैक्टली 1 टाइम, एग्जैक्टली 1 टाइम, दैट इज इधर से भी 5 और इधर से भी 5, क्योंकि 5 हम नहीं लेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। तो 10/36 दैट इज 5/18। 5 विल कम अप एट बोथ के लिए तो यही है, सिंगल है 5, तो ये हो जाएगा जी हमारा हो जाएगा कितना? 1/36। 5 डज नॉट कम ऑन आइदर टाइम, किसी भी टाइम नहीं आना चाहिए। तो 5 वाले ऐसे कितने हैं? 11 है, ठीक है, और टोटल हमारा 36 है, माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना? 25। तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया 25/36, जिसमें 5 का कोई भी नहीं आएगा, बाकी सारे हम ले रहे हैं। 5 है, जस्ट यहाँ सम है, तो हमें ट्रिक पता है सम करने का, तो हम यही वाला ट्रिक है। 2 है, ये वाला 3 होगा, ये वाला 4 होगा, ये वाला 5 होगा, ये वाला 6 होगा, ये वाला 7 होगा, ये वाला 8 होगा, ये वाला 9 होगा, ये वाला 10 होगा, ये वाला 11 होगा और ये वाला 12 होगा। आई का हमारा कितना हो गया? 5 एज ए सम कितना है? तो हम देखते हैं 1 2 3 4 है, तो हो जाएगा 4/36 दैट इज 1/9। अब इसी तरह जे देखते हैं। जे क्या है? सम एज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इतने प्राइम नंबर है। तो 2 वाले में कितने हैं? 1, 3 वाले में कितने हैं? 2, 5 वाले में 4, 7 वाले में 1 2 3 4 5 6, 7 के बाद आ गया 11 वाले में 2, तो टोटल कितने हो गए हमारा? 15। तो हमारा हो गया 15/36, दैट इज कैंसिल आउट करेंगे तो 5/12। इसके बाद के देख लेते हैं। के एज ए सम 6 में कितना सम है? 1 2 3 4 5, तो हो गया 5/36। एंड ऑड नंबर एज द सम, ऑड नंबर एज द सम होगा, तो ऑड नंबर एज द सम देख लेते हैं। 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, 9 लेंगे, 11 लेंगे, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं 3 वाले कितने हैं? 1 2, 5 वाले 4, 7 वाले 6, 7 पर 9 वाले फिर 4, फिर 11 वाले 2, तो कितना हो गया? 18। तो हो गया 18/36 दैट इज 1/2। क्लियर है? सेम इसी तरह से अब फिर से सम का ही क्वेश्चन है, तो फिर से हम इस तरह से बना रहे हैं। 2 सम है, 3 सम है, 4 सम है, 5 सम है, इससे काउंट में आसानी हो जाती है। 6 सम है, 7 सम है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। ए मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो गया? वो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। ये तो कितने हो गए? 2 + 6 वाले हैं 5, 6 के बाद 9 वाले हैं 4 और फिर 12 वाले हैं 1, तो कितना हो गया?
12, तो हमारा m हो गया 12/36, दैट इज 1/3। n देख लेते हैं, अ सम ऑफ एटलीस्ट 10, कम से कम 10, तो एटलीस्ट 10 में ये सारे हैं 10, कम से कम 10 होने चाहिए, एटलीस्ट 100 रुपीज, दैट मीन्स 100 या 100 से ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा, तो 10 वाले कितने हैं 3, 11 वाले 2 और 12 वाले 1, 6, तो 6/36, दैट इज 1/6। ओ अ सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा सम ग्रेटर देन 9, 9 से बड़ा हो गया 10, 11, 12 सेम ही है, 10, 11, 12, तो दैट इज फिर से वही हुआ 6/36, दैट इज 1/6। अब यार है प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज लेस देन 9, तो हमें पता है कि ये क्या हो गया, टेबल हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, मल्टीपल यही होगा, प्रोडक्ट यही होगा, ये 2 4 6 8 10 12 ऐसे ही मल्टीपल होगा, और लेस देन 9 चाहिए, तो लेस देन 9 अब क्या है, आप देख लो, लेस देन 9 6 है, 8 तक है, लेस देन 9 नहीं होना चाहिए, तो 9 हटा दो आप, 9 नहीं होना चाहिए, ये हटा दो और ये हटा दो, तो आप काउंट कर लो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, दैट इज ये हो जाएगा 16/36, दैट इज 4/9। ठीक है, तो क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो कार्ड पे बेस्ड है। हमें पता है कार्ड के लिए सैंपल स्पेस क्या होता है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 2 कलर होंगे, रेड एंड ब्लैक, रेड के भी 26 होंगे, ब्लैक के भी 26 होंगे, फिर रेड का 2 शूट होगा, ब्लैक के भी 2 शूट होंगे, रेड का सूट होगा हार्ट एंड डायमंड, ब्लैक के होंगे स्पेड एंड क्लब, सबके 13 होंगे, और इन 13 में क्या क्या होगा, पहला एस होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जैक, क्वीन एंड देन किंग। इसमें से ये जो 3 होंगे इसको हम बोलेंगे फेस कार्ड। अगर आपको ये क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे कितने हैं, तो हर एक में एक होगा, क्योंकि हार्ट में, डायमंड में, स्पेड में, क्लब में, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4/52, क्योंकि 52 सैंपल स्पेस है, दैट इज 1/13। ये हमारा ए का हो गया। सेम इसी तरह से बी, ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितने होंगे 26, रेड कार्ड है 26, ब्लैक कार्ड है, तो दैट इज 26/52, दैट इज 1/2। थर्ड है सी है हमारा, अ किंग ऑफ ए ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड में कितने किंग होंगे, स्पेड में एक किंग होगा, क्लब में एक किंग होगा, कि ये दोनों ब्लैक कार्ड है, तो दैट इज 2/52, दैट इज 1/26। अब फेस कार्ड, फेस कार्ड हार्ट के 3 फेस कार्ड हैं, इसी तरह से डायमंड का भी होगा, इन सारे का होगा, तो टोटल मिलके 12 हो गया, क्योंकि 4 3 जा 12, 12/52, दैट इज 3/13। रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड है हार्ट के 3 और डायमंड के 3, क्योंकि इन्हीं दोनों को लेंगे, यही दोनों रेड कार्ड है, दैट इज 6/52, दैट इज 3/26। नाउ लास्ट है एफ, एफ हमारे क्या 10 ऑफ स्पेड, स्पेड है, स्पेड में कितने 10 होंगे, तो हर एक में एक एक 10 होता है, तो स्पेड में भी एक 10 होगा, दैट इज 1/52। सैंपल स्पेस क्या, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो ऑलवेज 52 ही होगा, एन ऑफ एस हमेशा 52 होगा। क्लियर है। जी में क्या आ रहा है, आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए क्वीन, तो ब्लैक कार्ड तो 26 है और क्वीन हमारे 4 है, लेकिन ब्लैक कार्ड के ऑलरेडी 2 क्वीन तो इस 26 में आ गए, तो +2 दैट इज 28/52। ये +2 क्या है, रेड वाले 2 क्वीन है, तो 28/52 दैट इज 14/26। जी के बाद एच, नाइदर अ रेड कार्ड नॉर ए क्वीन, ना रेड कार्ड होगा ना क्वीन होगा, तो रेड कार्ड हटा दो, तो ब्लैक कार्ड 26 है और उसमें क्वीन नहीं होना चाहिए, तो 26 में 2 क्वीन माइनस कर दो, 24, तो 24/52 दैट इज 6/13। आई स्पेड और किंग, स्पेड कितने हैं 13 है, और किंग, किंग कितने होंगे 4 है, जिसमें से एक 30 में एक किंग है, तो 13 स्पेड और 3 किंग, क्योंकि एक किंग स्पेड का तो 30 में ही इंक्लूडेड है, तो टोटल हो गए 16/52 दैट इज 4/13। जे अ हार्ट, हार्ट कितने हैं 13 हार्ट है, तो 13/52 दैट इज 1/4। अ क्लब, क्लब भी कितने 13 ही है, ये भी हमारा 13/52 ही होगा, दैट इज 1/4। इजी है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सारा करना बहुत इजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, अगर मैं एक डाई को थ्रो कर रहा हूं तो 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अगर हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 आउटकम्स हो सकते हैं, और यहां मैं पूछ रहा हूं कि 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कोई भी, तो क्या हो जाएगा 0, तो 0/6 दैट इज 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट का जब भी प्रोबेबिलिटी होगा वो ऑलवेज क्या होगा
0 आएगा। श्योर इवेंट यानी कंफर्म होगा इवेंट, तो हम यहाँ बोल रहे हैं कि एक डाई थ्रो कर रहे हैं, उसमें 1 2 3 4 5 और 6 में से कोई एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, दैट इज वो श्योर है क्योंकि कुछ ना कुछ तो होगा, तो 6/6 दैट इज 1। तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। तो हम देख रहे हैं, ये भी देखते हैं कि P की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जाती है, 0 और 1 दोनों इंक्लूड है। P कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, एक नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे -1 नहीं होगा, ये सही, सिर्फ उसकी वैल्यू 0 to 1 ही होगी, नेगेटिव नंबर तो होगा ही नहीं। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर इवेंट मान लेते हैं, सारे इवेंट्स का सम क्या होता है, वो 1 होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि यही हमारा है, इसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी 2 3 4 5 6 अलग अलग आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 ऐसे ही करके 1/6 1/6 1/6 और 1/6 होगी, और सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये 1 आएगा। इवन हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6, और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी भी 3/6 है, तो 1 होगा। अगर हम सारे इवेंट्स को ऐड करेंगे तो ऑलवेज सम 1 होगा। तो हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल इवेंट्स जब हम लेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम डिनोट करते हैं ई पे, अब बार लगा दो या फिर ई पे डैश लगा दो, इससे हम डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, पर्टिकुलर एक इवेंट है, उसको छोड़ के जो भी इवेंट होगा दैट इज उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। तो हम देख रहे हैं कि पी जो इवेंट है और उसको छोड़ के जो इवेंट है, दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। ये एक कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने मान लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है हमारा कि ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है एक डाइस को थ्रो करने में, तो डाइस को थ्रो करने का सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो उसमें से ऑड नंबर के लिए क्या क्या आ सकते हैं, 1 3 और 5 आएगा, तो ये हो गया 3/6। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो उसको दैट इज 1/2। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 2 4 और 6 ऐसे निकाल सकते हैं, दैट इज ये भी 3/6 1/2 होगा, या इसके थ्रू निकाल सकते हैं, दैट इज P ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, यानी और नंबर छोड़ के जो होगा, दैट इज 1 - 1/2 दैट इज 1/2। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट और पर्टिकुलर इवेंट को दोनों का सम ऑलवेज 1 होगा। इस पे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ फॉर एन, जो कि 2025 में आया हुआ है, P और उसके कॉम्प्लीमेंट का सम Q है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और इसको हम इसमें पुट करेंगे, दैट इज 1² - 3 = 1 - 3 दैट इज -2। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इजी है। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मैं 100% श्योर हूं ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का 10th के स्टैंडर्ड पे आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, वो आप देखेंगे, जिसमें कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं। तो एक बार वो कर लेंगे तो ये बच्चों वाला बात हो जाएगा। थैंक यू।